Dear students, this is my first lecture on chapter number 5, oscillations. In this lecture, the main points are introduction, explanation of periodic motion, linear simple harmonic motion, and differential equation of simple harmonic motion. तो first point here is the introduction. ये किसका introduction? Oscillation का introduction. Now first we discuss what is the oscillation. oscillation क्या होता है? तो डे टू डे लाइफ में अगर हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं जिसमें बॉडी ऑसिलेट करती है. जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये स्केल के एक एंड को फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रेस किया, तो देखेंगे कि ये इस तरह से ये दूसरा जो एंड है वह अप एंड डाउन मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है. तो यह ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है. कोई सिंपल पेंडुलम है, वॉच का सिंपल पेंडुलम. सपोज दैट दिस इज ए पेंडुलम ऑफ द वॉच. ये ऑसिलेट करता है, इसको हम कहेंगे ऑसिलेशन. तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेशन इन द नेचर डे टू डे लाइफ. रॉकिंग ऑफ ए कैंडल, swinging of a swing, motion of the pendulum of a clock, the vibrations of guitar or violin string, up and down motion of a needle, sewing machine. sewing machine का जो needle है up and down motion करता है. तो ऑसिलेशन में बॉडी, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखा कि पेंडुलम का एग्जांपल लिया तो पेंडुलम में ये एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रहा है. इसी तरह से इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं तो अप एंड डाउन मूव कर रहा है. यहाँ अगर फिक्स किए हुए हैं मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है. तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं. तो ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन. इन दिस चैप्टर वी शैल see that the displacement, velocity and acceleration of this motion can be represented by sine and cosine function. तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन. ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है. और इस चैप्टर में ये भी स्टडी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो पीरियोडिक मोशन का होगा, मतलब ऑसिलेशन का होगा, that for this can be represented by sine and cosine function. These functions are known as harmonic function. Therefore, oscillatory motion beyond such a function is called harmonic motion. इस मोशन को हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं. मतलब इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं. Now the explanation of the periodic motion. What is the periodic motion? इससे क्लियर है, दो वर्ड्स हैं, एक है पीरियड और दूसरा है मोशन. तो किस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे? तो डेफिनेशन इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन विच इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. अगर कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वह अपने आप के पोजीशन को रिपीट करेगा. तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, यू नो दैट अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड ए सन अप्रॉक्सीमेटली इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि अर्थ सन के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है. Now you know that Earth completes one revolution around the Sun in 365 days.
अर्थ सन के अबाउट 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है। इस तरह से दूसरा रिवॉल्यूशन फिर से पूरा करने के लिए कितना लगेगा? 365 डेज। थर्ड रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए 365 डेज। तो 365 डेज जो है वह एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इस तरह से द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ए पीरियडिक मोशन। तो लिसन द डेफिनेशन अगेन। द मोशन ऑफ ए बॉडी और ए पार्टिकल in which the body repeats itself in a definite interval of time is called a periodic motion. A body performing a periodic motion goes on repeating the same set of movement again and again. One such set of movement is called period, or the time taken by the body to complete one set of movement is called period or periodic time. जैसे यहाँ पे अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डेज ले रहा है। कितना ले रही है? 365 डेज। और यह जो टाइम है यह फिक्स है, डेफिनेट इंटरवल है। तो अर्थ अगर यहाँ पे है तो फिर कितने टाइम के बाद यहाँ पे आएगी? 365 डेज। फिर से अपने पोजीशन पे कब आएंगे? 365 डेज। मतलब 365 डेज में यह अपने पोजीशन को रिपीट कर रही है अर्थ। तो 365 डेज क्या हुआ? ये पीरियड होगा। दिस विल बी पीरियड, पीरियड और पीरियडिक टाइम। Another definition of the periodic motion, the motion of a moon around the earth is a periodic motion. Motion of satellite around a planet is a periodic motion. Motion of planet around the sun is a periodic motion. So these are examples of the periodic motion. Therefore the uniform circular motion, ये कौन सा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस तरह का मोशन होगा? दिस विल बी पीरियडिक मोशन। नाउ अनदर टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन in which a particle moves to and fro along the same path is the oscillatory or vibratory motion. दूसरी तरह का पीरियडिक मोशन हो सकता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, टू एंड फ्रो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए पेंडुलम ऑफ द वॉच। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। तो यह इसका मोशन रिपीट होगा और इसको हम बोलेंगे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो दिस टू एंड फ्रो मोशन इज आल्सो ए मे बी आल्सो ए पीरियडिक मोशन। अगर एक एंड को फिक्स कर देते हैं, दूसरे एंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इस तरह से ये भी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो along the same path. This type of motion is called oscillatory motion or vibratory motion. So every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion need not to be oscillatory. तो सभी तरह के जो भी oscillatory motion होगा वह periodic होगा, लेकिन सभी periodic motion necessary नहीं है कि वो oscillatory होंगे। Circular motion is periodic, but it is not oscillatory। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन का तो सर्कुलर मोशन में भी सर्कुलर मोशन इज पीरियडिक but it is not a oscillatory. Now the simplest form of oscillatory periodic motion is simple harmonic motion, in which every particle of oscillating body moves to and fro about its mean position
along a certain fixed path. If the path is straight line, the motion is called linear simple harmonic motion. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट दो पॉइंट्स ए और बी पॉइंट हमने ले लिया, ए और बी पॉइंट्स के बीच मूव कर रहा है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया और यहाँ पे मीन पोजीशन है, तो इस मीन पोजीशन से ए पॉइंट पे आया, फिर ए पॉइंट से ये मीन पोजीशन पे आ गया और फिर इस मीन पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, फिर बी पोजीशन से ओ पोजीशन पे आ गया, और यह जो मोशन है लगातार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, इसलिए कि पाथ ऑफ द मोशन इज द स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक motion. In short, you can say linear simple harmonic motion. So try to understand, listen again. What is the linear simple harmonic motion? The simplest form of oscillatory motion is the simple harmonic motion, in which every particle of oscillating body moves to and fro. ये ऑसिलेटिंग बॉडी का जो पार्टिकल है टू एंड फ्रो मूव करता है, टू एंड फ्रो, और पाथ ऑफ द मोशन स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम इसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहले मैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूँ, यह एक ऑब्जेक्ट है, इसको डिस्प्लेस किया तो ये वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लेकिन जब इसको फोर्स अप्लाई करके छोड़ देंगे तो ये देखेंगे कि इस तरह से ये वाइब्रेट करेगा। तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स काम करता है ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वह फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएगा, और जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया तो यहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन बॉडी यहाँ रुकेगी नहीं, ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों जाएगी? इसलिए कि इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट देन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, एंड इफ द बॉडी रीचेज हियर then the force acting will be zero. But again the body does not stops here but moves in upward direction. Why? Because due to the inertia, because it has mass, therefore it has inertia, and the body moves again in upward direction, and when the body moves in upward direction then the force acting towards the mean position, means in every situation the force acting on a body will be directed towards the mean position, and the force and displacement both will be oppositely directed. जैसे डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है तो फोर्स किधर काम करेगा? अपवर्ड काम करेगा। जब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गया तो फोर्स किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसको बोलते हैं लीनियर SHM। नाउ प्लेस ए smooth surface, a rectangular block on the smooth surface, and this surface is frictionless surface. तो इस frictionless surface के ऊपर एक ब्लॉक ले लेते हैं, चाहे वो मेटेलिक है या वुडन ब्लॉक है, लेकिन ये जो सरफेस है वह स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज ज़ीरो, और मास ऑफ द ब्लॉक कितना है? m है। इस ब्लॉक को एक स्प्रिंग से अटैच करते हैं, स्प्रिंग का एक एंड
एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है जैसे वॉल है, और दूसरा एंड इस ब्लॉक से अटैच किया हुआ है। जब इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रेच कर दिया और x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जब x डिस्प्लेसमेंट देंगे तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स काम करेगा, और वह फोर्स कितना होगा -kx, बिकॉज F is directly proportional to the displacement from the mean position and k is the force constant, and negative sign because the force is opposite to that of the displacement. Displacement here is towards right and the force acting is towards the left, because the force brings the body in its equilibrium position. This is the equilibrium position. अब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया तो फोर्स यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए कि फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाता है, और जैसे बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन बॉडी यहाँ स्टॉप नहीं होगा। क्यों स्टॉप नहीं होगा? इसलिए कि बॉडी में मास है और इनर्शिया है, इसलिए बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस होगा, और यह जो फोर्स है इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स होगा? इसलिए कि यह फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहता है, मीन पोजीशन में लाना चाहता है। दिस इज़ द मीन पोजीशन। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो जाएगा, एंड दिस विल बी F इज इक्वल टू -kx। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फोर्स काम कर रहा है F इज इक्वल टू -kx। नेगेटिव साइन क्यों है? इसलिए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम मीन पोजीशन से मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा फोर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला कंडीशन है फॉर ए बॉडी परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और सेकेंड कंडीशन है द फोर्स and displacement both will be oppositely directed. Thus here तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन हमने लिखा, फोर्स F है इज इक्वल टू -kx। तो देयरफॉर यू नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। F कितना होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फोर्स दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। तो देयरफॉर बाय दिस एक्सप्रेशन द फोर्स इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज F इज इक्वल टू -kx, वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर यू कैन राइट -kx/m। तो यहाँ पे k फोर्स कांस्टेंट है और m मास ऑफ द बॉडी है, दैट इज ए कांस्टेंट। तो ये दोनों ही क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, तो देयरफॉर यू कैन राइट -k/m इंटू x, a इज इक्वल टू, और k/m क्या है? कांस्टेंट है। तो देयरफॉर यू कैन से हियर दोनों ही एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू -kx, k कांस्टेंट है, और यहाँ पे a इज इक्वल टू -k/mx, तो यहाँ k/m कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फोर्स कम होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो होगा। तो इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और इसको बोलेंगे मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो। अब फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बॉडी आया, कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। तो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा।
सेम सिचुएशन एक्सेलरेशन के साथ भी होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, तो देयरफॉर यू कैन से एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, and negative sign indicates that acceleration and displacement both are oppositely directed. So therefore you can define the linear simple harmonic motion. What is the linear simple harmonic motion? Linear simple harmonic motion is defined as the linear periodic motion of a body in which the force or acceleration is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to the displacement from the mean position. मतलब कोई बॉडी लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं, और वो दोनों कंडीशंस कौन से हैं कि फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन acting on a body is directly proportional to the displacement from the mean position, and second condition is force or acceleration is acting in a direction opposite to the displacement from the mean position, that is always directed towards the mean position. Now the differential equation of SHM, SHM means simple harmonic motion. तो यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि कोई बॉडी लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, तो इन केस इफ ए बॉडी इज परफॉर्मिंग लीनियर SHM, the force is directed towards the mean position and force and displacement both are oppositely directed. तो therefore you know that अगर कोई बॉडी लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, और x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एंड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू ए। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स और k के जगह पे लिखेंगे एम ए। तो देयरफॉर यू कैन राइट फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस एम ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो देयरफॉर दिस इज से इक्वेशन नंबर 1. नाउ you know that what is the velocity? Velocity is the rate of change of displacement with time is called velocity. Suppose that dx is the displacement in time dt, then what is the rate of change of displacement with time? So therefore dx upon dt will be the rate of change of displacement with time, and this is called velocity. So listen again, what is the velocity? The velocity is defined as the rate of change of displacement with time is called velocity. कोई बॉडी लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, x उसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन dt टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ dx हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx अपॉन dt. एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. So now, according to definition of acceleration, acceleration is defined as it is the rate of change of velocity with time is called acceleration. So therefore, if v is the velocity and dv is the change in velocity in time dt, then acceleration is equal to dv upon dt. अब v की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे, v कितना है, dx upon dt. तो therefore ddt of means differential coefficient of v with respect to t. तो therefore dx upon dt, v की वैल्यू हमने रख दिया dx upon dt. तो this will be d2x upon dt square. a की वैल्यू मिल गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना हो गया, d2x अपॉन dt स्क्वायर. नाउ देन इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, m
इंटू ए कितना मिल गया, d2x/dt² इज इक्वल टू -k इंटू एक्स। तो देयरफॉर d2x/dt² इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स। तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा d2x/dt² माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस k/m x इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Substituting k/m is equal to omega square, k/m is equal to omega square। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, d2x/dt² प्लस omega square x is equal to 0। This will be equation number 3 and this is the differential equation of linear simple harmonic motion। कोई बॉडी लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा d2x/dt² प्लस omega square x इज इक्वल टू 0।